साधु संग मानो चावल का धोया हुआ जल है। किसी को अत्यधिक नशा चढ़ा हो तो उसे चावल का धोया हुआ पानी पिला देने से नशा उतर जाता है। इसी प्रकार साधु संग संसार में काम वासना रूपी मद पीकर जो मत हुए हैं उनका नशा उतार देता है। अगर चूल्हे की आग पर गीली लकड़ी भी रख दी जाए तो आंच लगकर उसके भीतर का पानी सूख जाता है और लकड़ी जल उठती है। इसी प्रकार साधु का संग संसार के जीवों के भीतर जो भी काम वासनाएं भर गई हैं उनको जलाकर सुखाकर उनके भीतर विवेक की अग्नि को जला देता है। पुराणों में लिखा है, जगत जननी भगवती जब गिरिराज हिमालय की कन्या उमा के रूप में अवतीर्ण हुई, उस समय उन्होंने गिरिराज को अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप का विभिन्न रूपों में दर्शन कराया। पर जब सब रूपों के दर्शन कर गिरिराज ने भगवती से कहा, बेटी, वेदों में जिस ब्रह्म के बारे में कहा गया है, अब मुझे उस ब्रह्म के दर्शन कराओ। तब देवी ने कहा, पिताजी, यदि तुम ब्रह्म दर्शन करना चाहते हो तो सर्व त्यागी साधुओं का संग करो। यदि हाथी को नहला धुलाकर छोड़ भी दिया जाए तो वह देखते देखते अपने आप को धूल से सान लेता है, परंतु यदि उसे नहलाने के बाद हाथी खाने में बांध दिया जाए तो वह फिर गंदा नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार यदि साधु संग से पवित्र होकर तुम स्वयं को सांसारिक विषयों में छोड़ दो तो तुम्हारा पवित्र भाव शीघ्र ही चला जाएगा, परंतु मन को पवित्र कर कर यदि ईश्वर के चरणों में निबंध रखा जाए तो वह पवित्र ही बना रहेगा।